हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो डेट है सेकंड ऑफ जनवरी 2023। नए साल का पहला दिन था एंड यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। हमारा जो सेटअप्स था उसको मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट दिखाया है, राइट। तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ। फिर इस जोन के अंदर मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया, इसका ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, फिर से एक मूव दिया, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास से गया था एंड वहीं पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे प्रॉफिट में निकल गया होगा। उसके बाद अगर आप निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे हमने देखा डबल टॉप पैटर्न, बट नो डाउट यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था। तो जब तक ये दोनों सपोर्ट ब्रेक नहीं होते तब तक एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम अवॉइड ही करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेड हमने अवॉइड किया। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बहुत सारे लोगों ने क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड लिया होगा, ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लिया होगा, शार्प फॉल के ऊपर ट्रेड लिया होगा। नो डाउट उन सब का स्टॉप लॉस ये वन वे में मार्केट ने हिट किया होगा, राइट। आफ्टरनून में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का या फिर ये कप एंड हैंडल पैटर्न का, क्योंकि मार्केट जो था अपने स्विंग के नीचे क्लोज नहीं हो रहा था। अपसाइड मोमेंटम हुआ था, ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न था ये बन चुका था। तो यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करता कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल सकता था। उसी हिसाब से मार्केट नीचे भी आया, बट यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेट किया, मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज ही नहीं हुआ, राइट। तो ये वाला सेटअप हमारा फेल हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये सपोर्ट लेने के बाद एक ब्रेकडाउन आया जिसने यहाँ के एसएल हिट कर दिए, यहाँ के एसएल हिट कर दिए, यहाँ के जो एसएल थे वो सारे हिट कर दिए। लगभग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एसएल थे मॉर्निंग में जो बुलिश मोमेंटम आया था, यहाँ पे जो एसएल थे उनके भी एसएल मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिए, राइट। एंड उसी के साथ क्या हुआ, हिट करने के बाद डायरेक्टली अपसाइड मोमेंटम करता गया, फिर 245 के कैंडल में फिर से एक बड़ा मोमेंटम हुआ, फिर छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हुआ एंड मार्केट ने अपना अप मूव जो था वो कंटिन्यू कर दिया, राइट। तो इसी के साथ निफ्टी में बस यही हुआ, ज़्यादा कुछ करने लायक था नहीं मार्केट के अंदर। मॉर्निंग में जो वोलेटिलिटी था उसी के साथ एक अपमूव दिया था, उसी में ही मार्केट ने ज़्यादा मोमेंटम दे दिया, राइट। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी फ्लैट ओपन हुआ था। हमारे जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वहाँ से बाउंस किया। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉप पे यहाँ पे क्लोज दिया, रिटेस्ट किया, फिर से एक अपसाइड मोमेंटम दे दिया, राइट। अभी फिलहाल इसके अंदर कोई सेटअप नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा, बट नो डाउट यहाँ पे एसएल जो था उतना अच्छा नहीं था, ये मोमेंटम बहुत ही शार्प था। अगर आपने अवॉइड किया होगा तो बेटर है, बट यहाँ पे भी 1:1 यहाँ पे मार्केट ने दे दिया होगा। मैं यहाँ पे जनरली प्रेफर नहीं करूँगा ये सेटअप के ऊपर ट्रेड करना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे देखोगे 150 प्लस पॉइंट का मूवमेंट हो चुका था, राइट। तो यहाँ पे 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना थोड़ा सा रिस्की होता है। ये कैंडल में आप जब ये वीक लगा के ऊपर जा रहा होता है तब आप यहाँ पे एंट्री लेके स्टॉप लॉस लगा के 1:1 1:1.5 यहाँ पे ले सकते हो टारगेट। बट अगेन ये रिस्की होता है, क्योंकि अगर आप नीचे से मेजर करते हो तो लगभग मार्केट ने ऑलरेडी 287 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। तो इसके बाद भी एक्सपेक्ट करना कि वन वे में ऊपर जाए ये थोड़ा सा रिस्की होता है, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेम यहाँ से रिजेक्शन लिया। 1 मिनट के ऊपर नो डाउट यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे, बट हम क्लोजिंग का वेट करते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं मिला। जिस किसी ने भी यहाँ पे ये डबल बॉटम या फिर कप एंड हैंडल में एंट्री किया होगा, नो डाउट ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट आ रहा है वो छोटा है, एसएल आ रहा है वो बड़ा है, पैटर्न भी क्लियरली विजिबल नहीं है। एंड इतने बड़े मूव की बात जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं साइडवेज ट्रेड, तो यहाँ पे इसीलिए ये वाला ट्रेड जो है हम स्पेशली नहीं लेते। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे जब ये ट्रिपल टॉप बन गया, यहाँ पे जब ये दोजी बन गया, तो एडवांस में जो मेरा सेटअप है सेकंड वाला उसके अंदर आप यहाँ पे एक सेल साइड ले सकते थे। स्टॉप लॉस यहाँ पे आता 1:1.5 एंड 1:2 तक आप टारगेट यहाँ पे ले सकते थे, राइट। नो डाउट यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, बट ये कोई भी सेटअप मैंने अब तक शेयर नहीं किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे किसी को भी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे ट्रेड लो, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कुछ हेड एंड शोल्डर जैसा सिनेरियो भी नहीं बना। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये कप एंड हैंडल का सिनेरियो बना था, बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे ये क्लोज नहीं हुआ, राइट। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कोई भी पुट साइड का एंट्री यहाँ पे नहीं लिया था।
यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था, अगर ये डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है तो नो डाउट इसके ऊपर हम यहाँ पे बाई साइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि फिर ये यहाँ से हमारा सपोर्ट लेके ऊपर जाता, राइट। बट यहाँ पे इसने सपोर्ट तो लिया, बट यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया बड़े वाले, या फिर उसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया, राइट। तो यहाँ पे कोई भी हमारा ट्रेड नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, फिर हमारे लेवल के नीचे बन गया ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। ये इसकी वजह से मैं थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर रहा था। जब ये यहाँ पे था तब हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, ये वाले ब्रेकडाउन के ऊपर मैंने कहा भी था कि ये ब्रेकडाउन तो हुआ है, बट डायरेक्टली मत जाना। जब ये कैंडल ऊपर जाए, ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आए, दोजी बने या फिर छोटी कैंडल बने, तभी हम ट्रेड करेंगे। बट इसके ऑपोजिट हुआ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये बन गया हमारा फुल्ली इनगल्फिंग कैंडल, राइट। हालांकि इसको अपसाइड से विक थी, यहाँ पे ये डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। हमने सजेस्ट किया था कि अगर ये अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता है बड़े बड़े कैंडल के साथ, तभी हम बाइंग के लिए जाएंगे। लगभग ये वाला हमारा 100-150 पॉइंट का टारगेट हो सकता है, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेकंड कैंडल इनगल्फिंग आया, लाइक इनगल्फिंग तो नहीं था बट रेड आया। उसके बाद जब ये कैंडल बन रहा था तब हमने डिस्कस किया था, आप जाके वीडियो दे सकते हो, लाइव में होगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो क्लोज होगा, ऊपर से रिजेक्शन आएगा, हम यहाँ पे छोटा ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। 43,060 का यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिख रहा था, जब लाइक मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। तो इस यहाँ तक हम जो है टारगेट प्लान कर दिए थे ऑलरेडी। एंड यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आ रहा था, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे 1:2 तक मार्केट ने आसानी से हिट कर दिया था, राइट। ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 25-26 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, एंड ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स तक यहाँ पे ऑप्शन ने मूव आया था। तो यहाँ पे 1:2 से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट लाइक अगर आप ट्रेड करते तो आपको मिला होगा। नो डाउट यहाँ पे कुछ नेटवर्क की वजह से मैं यहाँ पे ये ट्रेड नहीं ले पाया था। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कब हमारा एंट्री इनिशिएट हुआ था। यहाँ पे कहीं पे हमारा एंट्री इनिशिएट होता, ऑलमोस्ट 26 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल आता। फर्स्ट टारगेट अगर आप देखते हो तो फर्स्ट मूव में ही उसने 1:1.5 दे दिया था। फिर ये रिटेस्टिंग करने आया कॉस्ट के ऊपर, एंड उसके बाद जो मूवमेंट दिया वो ऑलमोस्ट 1:2.7 तक भी गया था। बट नो डाउट हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 50 से 60 पॉइंट तक ही था, क्योंकि ज़्यादातर हम यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे थे, राइट। मतलब बड़े टारगेट के लिए हमने प्लान नहीं किया था, क्योंकि नीचे 43,000 का राउंड नंबर था। हालांकि बाद में आने के बाद मैंने यहाँ पे बोला था कि आप ट्रेल कर सकते हो, एंड बाद में सब गाइड किया था कि यहाँ कहा कैसे आपका एसएल हिट हो सकता है, क्यों हिट हो सकता है। नो डाउट यहाँ पे ये फॉल हुआ, ये बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी के अंदर भी हुआ था। बट जैसे ही निफ्टी अपसाइड मोमेंटम कर गया, बैंक निफ्टी भी अपने जोन के अंदर चला गया। अभी अगर ओके गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइक इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, तो इन्वर्टर और नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी का तो हमने देख लिया आज कौन कौन से सेटअप्स बने थे। यहाँ पे जो बड़ा कप एंड हैंडल बना, यहाँ पे भी मल्टी कन्फर्मेशन के साथ, छोटे सेल के साथ हमारा यहाँ पे एक टारगेट जो है आज वो हिट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे भी मैं अगर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लगभग 60-70 पॉइंट्स तक का ये मूवमेंट हुआ था, 75 पॉइंट्स तक का। तो यहाँ पे आप 60 पॉइंट तक आसानी से कर सकते थे कैप्चर, जो कि होता है ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़, एंड स्टॉप लॉस जो होता है ऑलमोस्ट 600 से 700 रुपीज़ का यहाँ पे आपका एसएल हो सकता था, राइट। तो इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे ये नया चैलेंज ऑर्डर वगैरह जीरो है। फंड्स वगैरह हमने 10,000 यहाँ पे इसमें ऐड किया था। यहाँ पे अगर मॉर्निंग का ट्रेड होता तो शायद ये हमारा अकाउंट 11,000 तक चला जाता, 11,500-600 तक चला जाता। नो डाउट यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप हमसे मिस हुआ है। तो ट्राई करेंगे आने वाले समय में कि हम कुछ लाइक यहाँ पे मिस ना करें। लाइव का भी सेटअप हम रेडी कर रहे हैं, आज जाके मैं थोड़ा सा सिस्टम वगैरह मॉडिफाई करके आता हूँ। तब तक हम देखते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, राइट। फिलहाल ये स्विंग जो है वो स्लाइटली अपसाइड मूव हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे हम स्विंग मैच करते हैं। ये इंट्राडे में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2-3 बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, राइट। तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसे मैं स्लाइटली नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे कहीं पे। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लेने का ट्राई किया, सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन रिटेस्ट, तो यहाँ पे ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये हमारे लिए लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीचे साइड जो लेवल है 43,000, यहाँ पे ये लेवल, एंड टॉप के ऊपर अब जो ये रेजिस्टेंस है इसे मैं लेके यहाँ पे आता हूँ। तो अगर इसके ऊपर ये वाले जो रेजिस्टेंस, इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे अच्छे से क्लोज होता है तो हम बाइंग साइड के लिए फिर से एक प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल जो है बड़े करेक्शन में है। तो फिर बड़े करेक्शन में क्या करेगा मार्केट, ज़्यादा देर यहाँ पे टाइम पास करेगा, राइट। तो इसको भी हम प्लान करेंगे, हमारे सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे।
अभी अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो अप साइड के लिए जाएंगे, ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो डाउन साइड के लिए, ऐसा भी कुछ यहाँ पे बनता है तो फिर से डाउन साइड के लिए, या फिर यहाँ पे आने के बाद बुलिश कैंडल के साथ अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर से बाई साइड के लिए जा सकते हैं। आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो लाइक मैं जो डेली बताता हूँ वो, क्योंकि मैं डेली यही बताता हूँ। यहाँ पे देखो इस लेवल के आसपास ये हेड एंड शोल्डर बन चुका है, तो यहाँ पे कहीं पे मिलता है कैंडल अच्छे से क्लोज होता है, छोटा एसएल होता है, तो फिर ये हेड एंड शोल्डर के साथ आप इस टारगेट तक जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी क्लोज होता है तो फिर से एक अपसाइड मोमेंटम हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, और यहाँ पे आने के बाद ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सॉरी कप एंड हैंडल पैटर्न, ये डबल टॉप पैटर्न, या फिर इस लेवल के आने के बाद बाई करने के लिए ये पैटर्न, या फिर यहाँ पे कोई कप एंड हैंडल पैटर्न, यहाँ पे लाइक यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये पैटर्न जो है हमारे लेवल्स के ऊपर बनते हैं तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं। मीनवाइल हमें क्या चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का ट्रेंड चाहिए, छोटा एसएल चाहिए एंड टारगेट के लिए स्पेस चाहिए। अभी हमारे पास इतना स्पेस है, इतना स्पेस है, इतना स्पेस है, ऊपर भी बड़ा स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस की कमी नहीं है, लाइक अच्छे खासे टारगेट हमें मिलने वाले हैं। एंड मार्केट भी अगर आप देखोगे अच्छा खासा ट्रेंडिंग है तो टारगेट हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमें बस कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना है, बट उसके पहले वेट करना पेशेंटली हमारे सेटअप का, राइट। तो जैसा हमने ड्रॉ किया था वैसा तो मार्केट में हुआ, बट पहले इसने ब्रेकडाउन देके अच्छे खासे लोगों को पहले ही ट्रेड से निकाल दिया, उसके बाद ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज कर दिया। तो नो डाउट यहाँ पे निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। ये मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, कल आप इसे फॉलो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे एक लेवल जो है, अब ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जोन जैसा ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका कलर हम रेड करेंगे क्योंकि ये फिलहाल हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है तो फिर से हम नीचे साइड के लिए प्लान करेंगे, बट प्रेफरेंस आप ज़्यादा बैंक निफ्टी को देना, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी में हम सेल नहीं करेंगे, निफ्टी में अगर ऐसा कुछ होता है तो बाय करेंगे, या फिर ऐसा कुछ होता है तो हम फिर से बाय करेंगे। सेलिंग साइड के लिए थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देंगे, राइट। बट अगर इसके नीचे जाता है फिर यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बनाता है तो नो डाउट हमारे लिए टारगेट ये दो होने वाले हैं, राइट। तो यही था आज के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक कल मिलते हैं। अगर लाइव स्ट्रीमिंग का पॉसिबल हुआ तो हम फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह होगी तो आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।